Welcome to our YouTube channel Learn with Azad. Dream big and believe in yourself. आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के सबक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस अशिया की अलहदगी से मुताल्लिक चंद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल, हैंड पिकिंग हाथ से चुनने के तरीके में ये सही नहीं है। ऑप्शन हैं, चावल दाल वगैरह से पत्थर जैसी बड़ी साइज के अशिया को अलहदा करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी, ये तरीका मिलावटों की मिकदार कम होने पर इस्तेमाल किया जाता है। और सी, आम और सेब के आमेजे में से आम को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डी, किसी किस्म के आटे में ठोस पत्थर जैसे मिलावटों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें गलत जवाब जो है वो ऑप्शन डी है, यानी सफूफ से पाउडर से हम पत्थर को अलहदा करने के लिए हैंड पिकिंग का तरीका इस्तेमाल नहीं करते। बाकी के तीन जो है सही ऑप्शन है। अगला सवाल, डंडी से अनाज को अलहदा करने का तरीका क्या कहलाता है। डंडी यानी स्टाक, किसी पौधे के स्टाक से ग्रेन्स को अलहदा करने का तरीका। विनोइंग पछोड़ना, सीविंग छलनी करना, थ्रेशिंग गाहना और डी हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुनना। तो इसका सही जवाब है थ्रेशिंग यानी गाहना। अगर किसी पौधे के डंडी को, शाख को हम पत्थर से या किसी सख्त शय से पीटते हैं तो उसके अनाज के दाने जो है अलग हो जाते हैं। इस तरीके को हम थ्रेशिंग या गाहना कहते हैं। अगला सवाल, थ्रेशिंग या गाहने का अमल इसकी मदद से किया जाता है। ऑप्शन हैं, शाखों को किसी पत्थर या मजबूत तख्ते से पीटा जाता है, बैलों की मदद से किया जाता है, सी, मशीनों की मदद से किया जाता है, डी, ये तमाम। यानी ये तीनों तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं थ्रेशिंग के लिए। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, ये तमाम। अगला सवाल, विनोइंग पछोड़ने के तरीके को इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ साइज के ठोस अशिया को अलहदा करने के लिए, बी, कम मिकदार में पाए जाने वाले मिलावटों को अलहदा करने के लिए, आमेजे में भारी और हल्के अज्जा को अलहदा करने के लिए, आमेजे में मुख्तलिफ रंग के अज्जा वाले अशिया को अलहदा करने के लिए। तो विनोइंग या पछोड़ना जो है ये आमेजे में भारी और हल्के अज्जा को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है, यानी ऑप्शन सी इसका जवाब है। किसी माये में से गैर हलशुदा ठोस मादे इनसॉल्युबल सॉलिड्स को अलग करने के लिए यह तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एवापोरेशन तबखीर, ऑप्शन बी सेडिमेंटेशन तहनशीनी, सी डिस्टिलेशन कशीदगी और डी फिल्ट्रेशन यानी तख्तीर। तो किसी माये में अगर इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं तो उन्हें अलग करने के लिए जो है हम सेडिमेंटेशन यानी तहनशीनी का तरीका इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल, दर्ज झैल में से डिकेंटेशन यानी निथारना से मुताल्लिक सही बयान को शनाख्त कीजिए। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, तिलछट को हिलाए बगैर साफ माये को आहिस्ता अलग करने का अमल डिकेंटेशन कहलाता है। तख्तीरी कागज की मदद से गैर हलशुदा मादों को माये से अलग करने का अमल डिकेंटेशन कहलाता है। आमेजे के भारी वजनी ना हलशुदा मादों को तह में जमा होने देने का तरीका डिकेंटेशन कहलाता है। ठोस का रास्त तौर पर बुखारात बनने का अमल डिकेंटेशन कहलाता है। तो इसमें जो है हमें सही बयान को शनाख्त करना चाहिए डिकेंटेशन से मुताल्लिक। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ये है, यानी तिलछट को हिलाए बगैर साफ माये को आहिस्ता अलग करते हुए साफ माया हासिल करने का नाम डिकेंटेशन होता है। ये जो ऑप्शन बी है, तख्तीरी कागज का इस्तेमाल करते हुए अलग करना, ये फिल्ट्रेशन होता है। और आमेजे में भारी वजनी मादों को तह में जमा होने देने का अमल सेडिमेंटेशन कहलाता है। और ठोस का रास्त तौर पर बुखारात बनने का अमल वो सब्लिमेशन होता है, अमल तसीद। अगला सवाल, समंदर के पानी से नमक इस तरीके से हासिल किया जाता है। सेडिमेंटेशन तहनशीनी, डिकेंटेशन निथारना, एवापोरेशन तबखीर और डी एक्वेटिक सेपरेशन यानी आबी अलाहिदगी। तो इसका जवाब आप सब बाखूबी जानते हैं, वो जो है ऑप्शन सी यानी एवापोरेशन अमल तबखीर है। अगला सवाल, आयरन एंड कॉपर के टुकड़ों के आमेजे में से आयरन यानी लोहे को इस तरीके से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, एवापोरेशन। तो इसमें जो है हम आयरन एंड कॉपर के आमेजे में से आयरन के टुकड़ों को अलग करना है तो हम ऑप्शन ये मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मकनातीस की मदद से हम आयरन के टुकड़ों को अलग कर सकते हैं। चूंकि कॉपर जो है वो
मकनातीस के साथ कशिश नहीं करता और आयरन लोहा जो है वो मकनातीस के साथ कशिश करता है। अगला सवाल, ना हल पजीर अशिया जैसे चाक पाउडर या सैंड रेत को इस तरीके से अलहदा किया जा सकता है। ऑप्शन है ये फिल्ट्रेशन तख्तीर, बी क्रिस्टलाइजेशन खलमाव, सी कंडेंसेशन तकसीफ और डी एवापोरेशन तबखीर। तो इसका जवाब जो है ऑप्शन ये है, यानी फिल्ट्रेशन के जरिए हम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं। अगला सवाल, आमेजे के अज्जा में इस किस्म का फर्क हो तो सीविंग यानी छलनी करने के तरीके को इस्तेमाल किया जाता है। वजन में फर्क या साइज में फर्क या रंग या शक्ल। तो सीविंग का तरीका यानी छलनी करना, ये आप ऑप्शन 20 का जवाब है, यानी अशिया के साइज में डिफरेंस होने की वजह से, अशिया के साइज में फर्क की हो तो हम सीविंग के तरीके से उन्हें अलहदा कर सकते हैं। अगला सवाल, दर्ज झेल में से सही बयान को शनाख्त कीजिए। पानी और दूध के आमेजे को फिल्ट्रेशन यानी तख्तीर के जरिए अलहदा किया जा सकता है। शक्कर और नमक के सफूफ को यानी सफूफ के आमेजे को विनोइंग या पछोड़ने के जरिए अलहदा किया जा सकता है। चाय के आमेजे में से चाय की पत्ती को फिल्ट्रेशन के तरीके से अलहदा किया जा सकता है। अजनास से भूसी को डिकेंटेशन के जरिए अलहदा किया जा सकता है। सही बयान शनाख्त करना है हमें, तो इसमें सही बयान जो है वो ऑप्शन सी है, यानी चाय की पत्ती में से चाय की पत्ती को फिल्ट्रेशन के तरीके से अलहदा किया जा सकता है। अगला सवाल, एक आमेजा जिसमें नमक और पानी हो और नमक उस पानी में मजीद हल नहीं किया जा सकता हो तो ऐसा महलूल क्या कहलाता है? सैरशुदा महलूल, सैचुरेटेड सोल्यूशन, गैर सैरशुदा महलूल यानी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, मुकम्मल महलूल यानी होल सोल्यूशन, डी ये तमाम। तो इसका जवाब जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, यानी सैरशुदा महलूल। यानी जब किसी महलूल में मजीद हम किसी शय को हल नहीं कर सकते तो ऐसे महलूल को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अगला सवाल, एक आमेजा जिसमें नमक और पानी हो, नमक उस पानी में मजीद हल नहीं हो सकता, ऐसे महलूल में मजीद नमक को इस तरीके से हल किया जा सकता है। ऑप्शन है नमक डालकर अच्छी तरह हिलाकर, पहले वाले नमक को तख्तीर करके फिर दोबारा नमक हल करने से, फटकड़ी मिलाने से या गर्म करने से। अगर कोई सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन हो चुका है यानी सैरशुदा सोल्यूशन हो चुका है तो उसमें मजीद हम किसी शय को हल करना चाहते हैं तो उसको जो है गर्म करते हुए वो काम किया जा सकता है, यानी गर्म करने पर उसमें मजीद अशिया को यानी मजीद शय को हम हल कर सकते हैं। अगला सवाल, बूझो अपना शफाफ पानी का बोतल मौसम गर्मा में एक दिन स्कूल में भूल गया जिसमें कुछ पानी था। अगले दिन वो स्कूल पहुंचकर देखा तो उसके बोतल के अंदर अंदरूनी सतह पर पानी के खतरे पाए गए, इसकी वजह क्या है? तो ऑप्शंस हैं बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन यानी उबालना और तकसीफ, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, और सी एवापोरेशन एंड प्रिसिपिटेशन, और डी कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन। तो इसका जवाब जो है वो ऑप्शन बी है, यानी एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। इन दोनों अमाल की वजह से उस खाली बोतल के अंदरूनी हिस्से में जो है पानी के खतरे पाए गए। एक टीचर ने किसी मशगले के दौरान कॉपर सल्फेट के चंद टुकड़ों को पानी में हल किया तो उसको इस तरीके के जरिए अलहदा किया जा सकता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिकेंटेशन यानी निथारना, बी एवापोरेशन तबखीर, सी सेडिमेंटेशन तहनशीनी, और डी कंडेंसेशन यानी तकसीफ। चूंकि कॉपर सल्फेट के टुकड़े जो है पानी में अच्छी तरह से हल हो जाते हैं यानी सॉल्यूबल हो जाते हैं, अगर कोई शय सॉल्यूबल है तो उसे अलग करने के लिए हम जो है एवापोरेशन यानी अमल तबखीर का तरीका इस्तेमाल करते हैं। सवाल, मिठाई पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शक्कर का शीरा यानी जो चाशनी होती है उसको कह रहे हैं, उसको वो शीरा होता है यानी वो चाशनी होती है। सैचुरेटेड सोल्यूशन सैरशुदा महलूल, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन गैर सैरशुदा महलूल, फुल्ली सैचुरेटेड सोल्यूशन, और डी जो है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसका जवाब जो है वो ऑप्शन डी यानी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। यानी जब किसी महलूल में मजीद गर्म करते हुए बहुत सारी मिकदार में किसी शय को हल किया जाए तो ऐसे सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अगला सवाल, नमक और रेत के आमेजे में से नमक को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीकों में से सही तरतीब को शनाख्त कीजिए। ऑप्शन ए तहलील, तख्तीर और तबखीर यानी डिजॉल्विंग, और तख्तीर फिल्ट्रेशन, और तबखीर एवापोरेशन, और ऑप्शन बी तख्तीर तहलील और तबखीर, सी तख्तीर तबखीर और तहलील।
तो इसका जवाब जो है वो ऑप्शन ये है, यानी पहले उसको तहलील किया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है, फिर तख्तीर फिल्टर किया जाता है और फिर एवापोरेशन यानी तबखीर किया जाता है। सवाल, नमक के सैरशुदा महलूल यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करने पर अब वो क्या बनता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड ही रहता है, बुखारात बन जाता है। तो इसका जवाब जो है वो ऑप्शन बी है, यानी अब वो अनसैचुरेटेड बन जाता है, यानी गैर सैरशुदा महलूल बनता है। अगला सवाल, ऑप्शन ये दो बयानात दिए गए हैं। बयान ये, पानी में मुख्तलिफ अशिया की मुख्तलिफ मिकदार हल होती है। और ऑप्शन बी है, यानी बयान बी है, सैरशुदा महलूल को ठंडा करते हुए मजीद शय को हल किया जा सकता है। ऑप्शन हैं ये सही बी गलत, ये गलत बी सही, ये और बी दोनों सही, ये और बी दोनों गलत। तो इसका जवाब जो है ऑप्शन ये है, यानी ये सही है और बी गलत है, यानी सैरशुदा महलूल को ठंडा करते हुए मजीद शय को हम हल नहीं कर सकते। आखिरी सवाल है, जोड़ लगाएं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिया गया है। विनोइंग पछोड़ना, सीविंग छलनी करना, फिल्ट्रेशन तख्तीर और सेडिमेंटेशन तहनशीनी। इस तरफ जो है वो कौन सा तरीका कब इस्तेमाल किया जाता है दिया गया है। आमेजे में मुख्तलिफ जसामत वाले अशिया हों तो, अगर डिफरेंट साइज के अशिया हों तो उसके लिए जो है हम छलनी करने का अमल करते हैं, यानी सीविंग। और नेक्स्ट, आमेजे में मुख्तलिफ वजन वाले अशिया हों तो हम उस वक्त जो है विनोइंग का तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये मैचिंग हुआ। वजनी अज्जा का तह में जमा हो जाना उसे जो है हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, यानी तहनशीनी। और ना हल पजीर ठोस के आमेजे में से माये को अलग करना जो है फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो इस तरह से ऑप्शन हैं 1B, 2A और 3D, 4C। तो इस तरीके से जो है इसका जवाब हुआ पहला आंसर। Thank you. For more videos and latest updates, please follow our YouTube channel Learn with Azad.